दोस्तों, लगता है कि देश की दोनों सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, इनके बीच सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इस लड़ाई के आप कह सकते हैं जो मेन टारगेट हैं वो एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी। दोनों पर जबरदस्त पर्सनल अटैक हो रहे हैं। अब दोस्तों, बीजेपी ने राहुल गांधी के लिए कह दिया कि राहुल गांधी दरअसल गांधी नहीं, एक्चुअली में ये अय्याश है। अय्याश बता दिया राहुल गांधी को। उधर पलटवार किया कांग्रेस ने कहा कि साहब ये जो मोदी जी हैं ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। और एक ऐसा वीडियो लीक किया जो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा पर्सनल अटैक था नरेंद्र मोदी पर। बीजेपी कहीं ना कहीं तिलमिला गई। और सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे दिखती है वो ये कि ये जो लड़ाई है पर्सनल अटैक की, दोनों नेताओं के ड्राइंग रूम में घुसने की, एक तरह से उनकी जो पर्सनल लाइफ, उनकी जो निजी जिंदगी है, सच है या झूठ है, उस पर आरोप दर आरोप मढ़े जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ और वीडियो लीक करने की तैयारी हो रही है। इसका ऐसा असर होगा कि ये शुरुआत है, क्योंकि एक राहुल वर्सेस मोदी यदि शुरू हो गया तो आप सोच लीजिए कि बाकी लेवल्स में पॉलिटिशियंस, राजनीतिक दल के नेता लोग कहां तक गिर सकते हैं। और ये मैं समझता हूं कि एक चिंताजनक विषय है। अब दोस्तों, अगर आप 75 बरस का इतिहास देखेंगे देश की राजनीति का, तो इस तरह के व्यक्तिगत आरोप इस लेवल पर, इस स्केल पर कभी नहीं देखे गए। चाहे वो नेहरू जी का दौर हो या इंदिरा गांधी का दौर हो, या फिर आप कह सकते हैं राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, या फिर वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो, इस तरह के पर्सनल अटैक प्राइवेट लाइफ पर पहले कभी नहीं हुए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बीजेपी के आईटी सेल ने ही तैयार की है। दरअसल 10 दिसंबर को बीजेपी ने तब अति करी जब उन्होंने राहुल गांधी का एक वीडियो बनाया और उस पर लिखा कि गांधी बनकर आया हूं, मेरी हरकत मगर अय्याश है। गांधी बनकर आया हूं, मेरी हरकत मगर अय्याश। ये जब उन्होंने लिखा तो कांग्रेस में आप कह सकते हैं भूचाल आ गया। कांग्रेस में लगातार फिर मीटिंग्स होने लगी रात भर कि भाई क्या आप कह रहे हैं, राहुल गांधी को आप अय्याश बता रहे हैं, राहुल गांधी को आप बता रहे हैं कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें अय्याशी के अलावा उनके पास कोई काम नहीं। और पूरे कांग्रेस मुख्यालय में आप कह सकते हैं दिन भर हलचल रही 10 दिसंबर के बीजेपी के हैंडल से इस ट्वीट पर। 24 घंटे बाद ही यानी 11 दिसंबर को कांग्रेस ने इसका जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया। अब कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, उसमें एक वीडियो अपलोड किया और उसमें लिखा उन्होंने कि सुनिए नरेंद्र मोदी की अय्याशी के बारे में, ऑन रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं कपिल मिश्रा उनके मंत्री। अब ये जो वीडियो है, मुझे लगता है दोस्तों इसको ना मैं दिखा सकता हूं ना मैं इसकी चर्चा कर सकता हूं। मैं चाहूंगा कि आप भी इस वीडियो के बारे में मत सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात प्रधानमंत्री की भी नहीं है। बात यह है कि बातें बहुत ही अश्लील कही गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह कांग्रेस का जवाब था राहुल गांधी को अय्याश कहने पर। आप कह सकते हैं कि ईंट का जवाब कांग्रेस ने पत्थर से दे दिया और उधर बीजेपी और भी ज्यादा बौखला गई। अब कांग्रेस के मैं एक सीनियर लीडर से पूछा कि भाई आपने इतनी आपत्तिजनक वीडियो क्यों अपलोड कर दिया, क्यों डाल दिया आपने ये वीडियो, लीक कर दिया आपने मोदी जी का, प्रधानमंत्री का। तो कांग्रेस के उस लीडर का ये कहना था कि भाई देखिए, हम अभी तक लक्ष्मण रेखा के भीतर थे, हम इस तरह के पर्सनल अटैक नहीं करते थे, लेकिन जब अय्याश कहा राहुल गांधी को तो फिर कहीं ना कहीं हमें भी जवाब देना था। और उनका यह कहना था कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये अंदाज था। अब अगर पीछे मुड़ के मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से, जब से राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं, तब से उन पर लगातार पर्सनल अटैक हो रहे हैं, बदनाम करने की आप कह सकते हैं साजिश हो रही है। और इसमें बीजेपी के ज्यादातर जो प्रवक्ता हैं, लीडर हैं, एमपीज हैं, पीछे नहीं है। सुनिए आप क्या क्या राहुल गांधी के बारे में कहा गया। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से विदेश में जाते हैं, उनके सुरक्षा कर्मियों को नहीं पता होता है, फिर कुछ समय बाद मीडिया में न्यूज आती कि अमुक स्थान पर देखे गए। वो भारत में जितना रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में रहते हैं। उनका मन विदेश में है, पर मजबूरी से वो यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
people are on work mode, he is on vacation mode, permanent vacation mode. So he likes going abroad every now and then. अब दोस्तों ये जो लड़ाई है सिर्फ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, उसी पर नहीं चल रही है। ये लड़ाई पोस्टर वॉर के जरिए भी हो रही है। अब बीजेपी ने जैसे एक पोस्टर जारी कर दिया, उस पोस्टर में राहुल गांधी को एक जहाज पर बैठाकर उड़ते हुए दिखाया गया। उसमें कहा गया है कि सदन से गायब हैं लेकिन विदेश में छाए हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के विदेश दौरों को निशाना बनाया गया है और फिर पर्सनल सवाल उठाए गए। अब बीजेपी ने जब राहुल गांधी का पोस्टर बनाया, विदेश यात्रा पर तंज किया, एक्सपोज करने का कोशिश की राहुल गांधी को, तो कांग्रेस कहाँ पीछे रहने वाली। कांग्रेस ने भी एक मोदी जी के विदेश यात्राओं का पोस्टर बनाया और उसमें कहा कि भाई 85% मोदी जी की जो यात्राएं होती हैं वो सेशन के दौरान होती हैं, जब पार्लियामेंट चलती है, सदन चलती है, तब होती है। यानी मोदी जी पार्लियामेंट से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं और विदेश निकल जाते हैं। देख लीजिए, ये पोस्टर भी देख लीजिए। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये जो आरोप लग रहे हैं दूसरे पर, ये आरोप सच्चे हैं, झूठे हैं या कुछ और हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बदनामी दोनों पार्टियों की हो रही है। बीजेपी की हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, दोनों बड़े नेताओं की हो रही है, राहुल गांधी की हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी की बदनामी ज़्यादा है, क्योंकि मोदी जी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, देश, सरकार, सबकी बदनामी हो रही है। और विदेश में जो अखबार हैं, जब भी मोदी पर इस तरह का पर्सनल अटैक होता है, कोई वीडियो लीक होता है या उस महिला के बारे में जिक्र होता है जो कभी उनके करीब थी, इस तरह की बातें जब होती हैं, सच्ची हैं, झूठी हैं, जो भी है, बदनामी तो होती है। मोदी जी को कहीं ज़्यादा नुकसान है। लेकिन सवाल वही है जो मैंने शुरू में किया था कि ये लड़ाई थम जाएगी, रुक जाएगी, या जिस तरह की हम सियासत देख रहे हैं ये लड़ाई अभी और ज़्यादा बढ़ेगी। और ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारी देश की राजनीति किस रास्ते की तरफ बढ़ रही है, वो रास्ता क्या होगा, उसका असर क्या होगा, इस पर भी हमें गौर करना होगा। बड़ा सवाल है। और आज मैंने एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया है जो मुझे लगता है सोशल मीडिया को गहराई से समझते हैं, प्रवक्ताओं को समझते हैं, बीजेपी और कांग्रेस की जंग को समझते हैं, मोदी और राहुल गांधी को भी समझते हैं। संजय झा साहब हैं, फेमस राइटर हैं, अंग्रेज़ी के राइटर हैं और एक समय में टीवी पर छाए हुए थे। कांग्रेस के आप कह सकते हैं फेस थे वो टीवी स्क्रीन्स पर, राहुल गांधी के बड़े करीबी थे। अब वो कांग्रेस में नहीं है। बहरहाल मैंने उनको बुलाया और मैंने उनसे यही सारे सवाल किए कि ये जो कपड़े उतारने की, बड़े बड़े नेताओं की कपड़े उतारने की ये जो लड़ाई है, इसकी इंतहा क्या है, इसकी इंतहा है क्या, इसकी सीमा क्या है, कहाँ तक जाएगी ये। और बहुत गहरी बातें उन्होंने की हैं और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर आज के दौर की सियासत, सोशल मीडिया की लड़ाई, इस तरह की पोस्टरबाजी, इस तरह के आरोप और कोई शायद इतनी बेहतर ना समझ है और ना समझा सकता है। मेरा जो पहला सवाल है, क्योंकि संजय भाई आपने राजनीति को और बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति को बड़ी गहराई के साथ देखा। एक समय ऐसा था जब आप टीवी स्क्रीन पर हमेशा रहते थे, आपसे समय मिलना बहुत मुश्किल था, बड़े मसरूफ थे। राहुल गांधी आपके बहुत ज्यादा क्लोज थे। आज आप कांग्रेस छोड़ चुके हैं, मैं कहूंगा आज की तारीख में आप निष्पक्ष हैं। आपने मोदी जी के उदय को भी देखा, राहुल गांधी के उदय को भी देखा। कांग्रेस का, या मैं कहूंगा आज की तारीख में हिंदुस्तान का कोई बड़ा नेता नहीं जो आपके नाम से परिचित ना हो। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या सोशल मीडिया में जिस तरह ये जंग छिड़ी है कि राहुल गांधी को अय्याश कहा जा रहा है और बदले में एक वीडियो डाला जा रहा है जहां मोदी जी की एक तरह से आप कह रहे हैं चरित्र हनन ही होगा, भले ही आपकी विचारधारा या किसी की विचारधारा मोदी से मिले ना मिले, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का एक पुराना वीडियो जवाब में डाला गया है। उधर बीजेपी ने भी एक जो है मतलब कुछ आपत्तिजनक वीडियो डाले। ये जो जंग है एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में ऐसी तैसी करने की, क्या आपको लगता है कि इसका जो दुष्प्रभाव है वो देश के खासकर जो यंगस्टर्स हैं उन पर पड़ रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या पूरा सियासत का माहौल खराब हो रहा है? नहीं, देखिए दीपक जी, ये जो अपशब्द का जो महायुद्ध हो रहा है, इसका परिणाम या अंजाम नकारात्मक होगा ही, नकारात्मक है और होगा ही। इसको आप बदल नहीं सकते। नेगेटिव है और नेगेटिव ही होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके का एक वातावरण है हमारे देश में, यहाँ पर प्रतिशोध की एक राजनीति है। वो आप देख रहे हैं पिछले 10 से 11 सालों से कि
हम विपक्ष को विपक्ष नहीं, उसको हम दुश्मन समझने लगे हैं। तो अब राहुल गांधी, जिनको मैं नजदीकी से बहुत सालों से मैं जानता हूं, आप यदि उनके छवि और उनके शोहरत को, जिस तरीके से बीजेपी ने एक राजनीतिक उसको एक लक्ष्य बनाया कि उसको चकनाचूर करना है उनको, और वो उसमें सफल रहे हैं। तो यदि आपने अभी देखा है उनको कहना अय्याश का मतलब तो सब लोग जानते हैं। ये एक तरीके से एक घटिया और घिनौनी सोच का ये इजहार है, एक मिसाल है कि राजनीति में अब लोग एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं, लेकिन उनको लगता है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल एक तरीके से नष्ट ही कर दिया जाए। मतलब आप कह रहे हैं आप मुंबई की गैंग वॉर टाइप, राहुल गांधी और मोदी ना हो गए, दाऊद इब्राहिम छोटा राजन हो गए। अब आप देखिए ना कि कितना अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब शुरू किसने किया? जब बॉलीवुड में, बॉम्बे में रहता हूं, कि बॉलीवुड में एक बहुत ही फेमस एक संवाद है कि खेल तुमने शुरू किया है, खेल मैं खत्म करूंगा। अब वही हालात है हमारे सामने कि यहाँ पर भाजपा के ट्विटर हैंडल ने उनको अय्याश कहा। क्या उनको ये कहना चाहिए था? क्या आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो एक शैडो प्रधानमंत्री होता है, आपको यदि उनके चरित्र पर कोई हमला करना है, आक्रमण करना है, और आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप चुपचाप बैठिए ना, अब लड़िए, चुनाव जीतिए। आपके पास सारे जितने औजार है उसको लेके आप अपना चुनाव जीतिए, आपको जैसे भी अपना देश बनाइए। लेकिन आप किसी के मर्यादा पर हमेशा लगातार आप एक बहुत ही, जो कहते हैं, निरंतर एक हौसले से आप उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे तो हमारे राजनीतिक जो इकोसिस्टम जो हम कहते हैं, उस पर इसका बहुत ही गहरा और लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही, मैं समझता हूं कि इसका ऐसा असर होगा कि ये शुरुआत है। क्योंकि एक राहुल वर्सेस मोदी यदि शुरू हो गया, तो आप सोच लीजिए कि बाकी लेवल्स में पॉलिटिशियंस, राजनीतिक दल के नेता लोग कहां तक गिर सकते हैं। और ये मैं समझता हूं कि एक चिंताजनक विषय है। आप बहुत अच्छी बात है कि आप इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी या बड़े नेता बीजेपी की, चाहे नड्डा हो, राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे सवाल उठा देते हैं, कहीं कहीं बहुत पर्सनल कमेंट कर देते हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल कमेंट, कुछ भी बना देते हैं राहुल गांधी को कि अय्याश टाइप का एक नेता, इस तरह की छवि पेश करते। आप तो बहुत पर्सनली, राहुल गांधी से आपकी लंबी लंबी बातचीत होती थी, आपकी बड़ी राय मानते थे, घंटों आप लोग बात करते थे। राहुल गांधी को आपने करीब से कैसा देखा? जिस तरह के उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और राहुल गांधी हकीकत में है क्या उसमें बहुत फर्क है जमीन आसमान का? मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के जैसा व्यक्ति मैंने राजनीति में आज तक नहीं देखा है। ओह, और मैं इस बात बड़ी बात कह रहे हैं संजय भाई। आप कह रहे हैं आपने देखा ही नहीं राजनीति में सर? नहीं, मैं बताता हूं, इतने अच्छे दिल के इंसान हैं। और जो व्यक्ति, वही मैं बता रहा था आपको, उनकी दादी की असैसिनेशन हुई, उनके पिताजी की मृत्यु हुई इतने भयंकर असैसिनेशन में, और उसके बावजूद जो व्यक्ति उनके किलर्स को, जिन्होंने उनकी हत्या की, जो गुनहगार थे, उनको जो माफ करे, तो उसका दिल आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हो। मैंने एक्चुअली